हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के गद्य भाग के लेसन तुम कब जाओगे अतिथि की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक शरद जोशी हैं। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने ऐसे मेहमानों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना बताए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। इस कहानी में लेखक के घर पर भी एक मेहमान बिना बताए आ जाता है और वह मेहमान लेखक के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 3-4 दिन तक रुका रहता है, जिसके कारण लेखक को परेशानी होती है। उन परेशानियों के बारे में ही लेखक ने इस कहानी में वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं ये रोचक और व्यंग्यात्मक कहानी। बच्चों, इस पूरी कहानी का वर्णन लेखक द्वारा अपने मन में ही कहकर किया गया है। जब लेखक के घर पर मेहमान को चौथा दिन होता है तो लेखक अपने मन में ही कहता है कि आज तुम्हारे आने का चौथा दिन है। अब मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम आराम से बैठे हो और सिगरेट पी रहे हो। तुम्हारे सामने एक कैलेंडर है, उसकी तारीखें रोज बदलती हैं। मैं 2 दिन से तारीख बदल बदल कर तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें गिनती आती हो तो जान लो ये चौथा दिन है, तुम्हारे रुकने का चौथा भारी दिन। लेकिन तुम्हारे जाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सोचो, चांद पर गए लोग भी इतनी देर तक वहां नहीं रुके थे जितनी देर तुम मेरे घर में टिक गए हो। तुमने मेरे घर में अपने पैर जमा लिए हैं, मुझसे बहुत नजदीकी बना ली है और मेरे पैसों की तकलीफ को भी देख लिया है। अब बहुत हो गया, तुम लौट जाओ अतिथि, यही सही समय है। क्या तुम्हें तुम्हारा घर नहीं बुला रहा है? जिस दिन तुम हमारे घर आए थे उसी समय मेरा दिल कुछ डर से तेज धड़कने लगा था। मन ही मन मुझे लगा कि अब पैसों का खर्च बढ़ेगा। फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए तुम्हारा स्वागत किया और तुमसे गले मिला। मेरी पत्नी ने भी तुम्हें आदर से नमस्ते कहा था। तुम्हारे सम्मान में हमने रात का खाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास बनाया था। खाने में 2-2 सब्जियां, रायता और मीठा भी था। हमने इतनी मेहनत इसलिए की थी क्योंकि हमें उम्मीद थी कि तुम अगली सुबह चले जाओगे। हम तुमसे कहेंगे कि एक दिन और रुक जाइए, पर तुम मना कर दोगे और एक अच्छे मेहमान की तरह विदा ले लोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम वही मुस्कुराते हुए हमारे घर में ही रुके रहे। हमने अपनी परेशानी को छुपा लिया और बिना कुछ कहे ही खुश दिखते रहे। हमने दोपहर के खाने को भी खास बनाया और रात को भी तुम्हें सिनेमा दिखाने के लिए ले गए। हमारी मेहमान नवाजी की यही आखिरी हद थी। इसके बाद तो तुम्हें विदा हो जाना चाहिए था, पर तुम नहीं गए। ना तुमने विदाई ली और ना हमें स्टेशन तक पहुंचाने का मौका दिया। तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं अपने कपड़े धोबी को देना चाहता हूँ। ये बात मेरे लिए अचानक और चौंकाने वाली थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने दिन तक रुकने वाले हो। पहली बार मुझे लगा कि हर अतिथि देवता जैसा नहीं होता, वो भी इंसान होता है और कभी कभी थोड़ा परेशान करने वाला भी। मैंने जवाब दिया, किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, वहां कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी कि शायद तुम अब जल्दी चले जाओगे। तुमने पूछा, लॉन्ड्री कहाँ है? मैंने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। मैंने अपनी बनियान पर एक कुर्ता पहन लिया और बाहर निकलने लगा। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। ये सुनकर मेरी पत्नी की आंखें चौड़ी हो गईं। कई साल पहले मैंने उसकी आंखें देखकर ही उससे शादी का फैसला किया था, लेकिन अब जब वही आंखें बड़ी होती हैं तो मुझे डर लगने लगता है। उसकी आंखों में डर और चिंता थी कि कहीं अतिथि बहुत दिनों तक ना रुक जाए। और हमारी शंका सही निकली। अतिथि, तुम अब भी नहीं जा रहे हो। लॉन्ड्री में दिए हुए कपड़े धुलकर वापस आ चुके हैं, लेकिन तुम अब भी हमारे घर में ही हो। तुम जहां सोते हो वहां की चादर भी बदली जा चुकी है, फिर भी तुम अब तक यहाँ रुके हुए हो। अब तो तुम्हें देखकर जो मुस्कान आती थी वो भी धीरे धीरे गायब हो चुकी है। पहले जो हंसी ठहाके और मजाक के रंग बिरंगे गुब्बारे हमारे घर में उड़ते थे, अब वे नजर नहीं आते। बातचीत थम सी गई है। हमारी बातें जो पहले गेंद की तरह हर दिशा में उछलती थीं, अब वो बीच में आकर बिल्कुल चुप हो गई हैं। अब ना तो तुम कुछ कहते हो और ना मैं। कल से मैं चुपचाप उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका देख रहे हो। अब हमारे बीच बातें खत्म हो चुकी हैं। हमने परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादला, पुराने दोस्त, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं तक की बात कर ली है। अब हमारे बीच बस चुप्पी है। पहले जो मिलनसारिता थी वो अब धीरे धीरे बोरियत में बदल रही है। जो भावनाएं पहले अपनापन लगती थी अब वे गुस्से में बदल रही हैं। लेकिन फिर भी तुम अब तक रुके हुए हो।
पता नहीं कौन सी अदृश्य गोंद से तुम हमारे घर में चिपक गए हो। अब तो पूरा परिवार केवल यही सोच रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा, ये मेहमान और कितने दिन रुकेंगे? मैंने सिर्फ कंधे उचकाए और कहा, क्या कह सकता हूँ। पत्नी बोली, मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्का खाना रहेगा। मैंने कहा, बना लो। अब हमारे स्वागत की गर्मजोशी खत्म हो चुकी है। जहां पहले डिनर बनता था, अब खिचड़ी बन रही है। अगर तुम अब भी नहीं गए तो शायद हमें भूखा रहना पड़े। हमारे रिश्ते अब एक अजीब मोड़ पर आ गए हैं। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें हमारे घर में बहुत अच्छा लग रहा है। किसी और के घर में हर किसी को अच्छा लगता है। अगर सबकी मर्जी चलती तो हर कोई दूसरे के घर में ही रहता। इसलिए तो कहा गया है कि अपना घर ही सबसे अच्छा होता है और इसे ही होम स्वीट होम कहा जाता है। तुम यहाँ तो खुश हो, लेकिन सोचो, शराफत भी कोई चीज होती है। कभी कभी गेट आउट जैसे शब्द भी बोले जा सकते हैं। कल सुबह जब सूरज की किरण तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेगी तो वह तुम्हारे यहाँ आने के बाद 5वां सूरज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह किरण तुम्हें प्यार से जगाए और तुम घर लौटने का फैसला कर लो, क्योंकि मेरी सहनशीलता की वह आखिरी सुबह होगी। उसके बाद मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि को देवता माना जाता है, लेकिन आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। देवता और इंसान ज्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। अब तुम्हें भी चले जाना चाहिए अतिथि। यही तुम्हारे देवता जैसे सम्मान को बचाए रखेगा। इससे पहले कि मैं कुछ और कह बैठूं, तुम चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो बच्चों, आपने देखा कि इस कहानी में कितना सटीक व्यंग किया गया है, जहां लेखक ने यह दिखाया है कि अतिथि भले ही देवता हो, लेकिन अगर वह ज्यादा समय तक रुक जाए तो वह पीड़ा बन जाता है। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मेहमान का आदर जरूरी है, परंतु समय का ध्यान और मर्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।